बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल वकला इत्तेहाद के साथ मैं हूं मुज़म्मिल अब्बास। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन से सैयद जुनैद मुमताज़ शाह बुखारी साहब। ये टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और ओहदेदार भी रहे हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से आप फाइलर बन सकते हैं और इसके साथ साथ ये जानेंगे कि मौजूदा दिनों में किस तरह से जो टैक्स लॉज हैं उनमें कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि एफपीआर हर साल इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेट अनाउंस करता है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से लेके अगले साल के 30 जून तक होता है। उसके अंदर 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स इनकम टैक्स रिटर्न जो एफपीआर का सॉफ्टवेयर है आयरस, उसके ऊपर अपलोड की जाती है। और जितने भी हजरात जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है वो 30 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं। 30 सितंबर के बाद एफपीआर अगर चाहे और वो डेट एक्सटेंड कर देता है। जहाँ तक आपका सवाल था कि इनकम टैक्स गोशवारे कैसे जमा होते हैं, एफपीआर ने तमाम का तमाम ये जो काम है डिजिटल कर दिया। 2014 से पहले ये होता था कि तमाम जो इनकम टैक्स गोशवारे थे जमा करवाए जाते थे मैनुअली। अब सारे के सारे जो हैं वो डिजिटल जमा करवाए जाते हैं। एफपीआर ने एक अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है आयरस। उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक्सेस करके अपना यूज़र नेम पासवर्ड पहले बनाएंगे। यूज़र नेम पासवर्ड बनाने के बाद आप एनटीएन के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ये एनटीएन नंबर क्या चीज़ है? नेशनल टैक्स नंबर होता है, जिस तरह हमारा सीएनआईसी नंबर होता है। सीएनआईसी नंबर के अगेंस्ट या अगर कंपनी है या एओपी है तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है एफपीआर की तरफ से। वो नेशनल टैक्स नंबर होता है। उस एफपीआर अपना जो भी मामलात होंगे टैक्स पेयर के साथ वो एनटीएन के थ्रू उसके इंक्वायरी जो भी होगी, नोटिस होंगे, जो भी मामलात होंगे वो उसके तहत करेगा। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो आम अगर कोई शहरी या बिजनेसमैन ये अपने आप को इनकम ये इसमें एफबीआर में रजिस्टर करवाए, मतलब फाइलर बने, तो इसका कोई फ़ायदा या नुकसान ये क्या चीज़ है? लोगों की बड़ा इस मामले में जो है वो अवेयरनेस है नहीं, तो इस हवाले से आप क्या? इसकी रजिस्ट्रेशन जो है एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ऐसे कारोबारी हजरात जो कि टैक्स स्लैब के अंदर फॉल करते हैं, जैसा कि 6 लाख तक उन अगर इनकम हो तो वो एग्जाम्प्ट है। 6 लाख से ऊपर जो है इनकम होगी तो उनको जो है टैक्स नंबर लेना और उसके बाद फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स ईयरली वो जो है उनको लाजमी करार दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन है 114, उसके तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है। जहाँ तक फ़वाइद की बात है तो हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडनिंग टैक्स बेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। उसके लिए सेक्शन 114 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है। एफपीआर का जो सॉफ्टवेयर है आयरस, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के साथ वेल्थ रिकनसाइल जो स्टेटमेंट है वो भी जमा होती है और उसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो तमाम अपनी प्रॉपर्टीज़, मोटरसाइकिल, गाड़ी, सोना, घर, कैश, बैंक जितने अकाउंट, भी एसेट्स हैं वो तमाम एसेट सब। जो हैं वो वेल्थ रिकनसाइल स्टेटमेंट के अंदर वो जमा करवानी होती हैं और हर साल ये कंपलसरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए कि रेवेन्यू जनरेट करने में हुकूमत पाकिस्तान की मदद करें और अपनी कौमी फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दें। अच्छा, इसके साथ साथ शाह जी आप ये बताइएगा कि मौजूदा मतलब के दौर में कौन सी ऐसी नई अमेंडमेंट्स हुई हैं, और कुछ ये भी अवेयरनेस दीजिएगा कि साउथ पंजाब में जिस तरह से अब नई कोर्ट्स भी बनी हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जहाँ तक टैक्स अमेंडमेंट जो है आई है 2025, टैक्स के लॉज के अंदर एक सेक्शन था, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर सेक्शन था 138 रिकवरी का, 140 था रिकवरी का। पहले ये होता था कि मुख्तलिफ जो हमारे फोरम्स हैं अपील के और आगे रेफरेंसेस हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट भी है, उसके अंदर जो केसेस पेंडिंग होते थे, जो हमारा ऑफिसर था एफबीआर का 138 और 140 की कार्रवाई के अंदर वो बैंक अटैच नहीं कर सकता था और रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकता था। अब इसके अंदर 138 जो सेक्शन है उसके अंदर अमेंडमेंट की है और सेक्शन 3A ऐड किया है। उसके तहत ये है कि कोई भी ऑफिसर अगर केस पेंडिंग होगा एक फॉरम से और डिसाइड हो गया और उसका अपील का टाइम भी दूसरे फॉरम पे मौजूद है तो वो रिकवरी फ़ौरन कर सकता है। टैक्स पेयर हजरात के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और टैक्स पेयर हजरात अक्सर हमारा ऐसे होता है कि नोटिस हमें ऑनलाइन रिसीव नहीं होते, लोगों के पास डिजिटल नेटवर्किंग नहीं है, लोग अपना ईमेल नहीं देखते, अक्सर मोबाइल व्हाट्सएप नहीं है
और लोगों के पास मैसेजेस नहीं आते। और जो हमारा एनटीएन अक्सर लोगों के जो पुराने हैं उनका मोबाइल नंबर अटैच नहीं, ईमेल अटैच नहीं है, तो उन पर नोटिस रिसीव नहीं होते। जब नोटिस रिसीव नहीं होते ऑर्डर पास हो जाता है, ऑर्डर के पास फ़ौरन रिकवरी हो जाना बड़ा अलार्मिंग है। सेकेंडली हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन है 175C, उसके अंदर इन्होंने पावर कर दिया है कि टैक्स अफसरान किसी की बिज़नेस प्रीमिसेस में उसकी सर्विसेज, उसका स्टॉक, हर चीज़ चेक कर सकेंगे और उसके मुताबिक उसको टैक्स लगाएंगे। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और टैक्स पेयर जो है वो ये समझता है कि इससे से ज़्यादा जो करप्शन है उसका बाज़ार गर्म होगा। टैक्स अफसरान पहले भी हरास करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो मज़ीद ये मामला जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होंगे। और इसके हवाले से आप ये बताइएगा, जैसे साउथ पंजाब में हमने देखे हैं कि नए ट्रिब्यूनल्स का क़याम आया है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि टैक्स बार मतलब कि साउथ पंजाब में भी ऐसी सहूलियात क्या मैसर हैं और कौन कौन सी बेहतरी की ज़रूरत है कि जो लाहौर हमें ना जाना पड़े, हम मुल्तान में ही पूरे साउथ पंजाब के जो टैक्स के वकला हैं वो इसे इस्तेफ़ादा उठा सकें। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन हमेशा से कोशिश करती है कि साउथ पंजाब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो कोर्ट्स हैं वो यहाँ पे फंक्शनल हों, और जो हमारे लॉयर्स और लिटिगेंट्स, क्योंकि हमारा जो साउथ पंजाब का एरिया है उसमें 4 डिवीज़न आते हैं, साहिवाल भी आता है पर्सनल, हमारे पास जो है डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, ये 4 बड़े जो आपके सूबे पंजाब के जो है अजला हैं और जो डिवीज़न है ये साउथ पंजाब के अंदर फॉल करते हैं। एरिया बहुत बड़ा है, लिटिगेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि वो लाहौर जाए। हमने मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हमेशा कोशिश की है कि तख्ते लाहौर से आज़ादी हासिल की जाए। उसका जो पहला स्टेप था 2019-20 के अंदर, उस टाइम में मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे मलिक खादिम हुसैन मितला साहब, उनकी ज़ाती काविश से उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे कासिम खान साहब, उनकी ज़ाती काविश से और उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी लेके मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की और तमाम जो टैक्स पेयर हजरात थे जनूबी पंजाब की, उनकी अपील के ऊपर मुल्तान के अंदर एपीलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, जो कि पहले लाहौर और इस्लामाबाद और बाकी जगहों पे था, वो मुल्तान में फ़ाल हो गया। वो मुल्तान में ATIR काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की मज़ीद काविश से अब भी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मलिक खादिम हुसैन मितला साहब, अब भी सेहरा उन्हीं की तरफ जाता है। अब्दुस्तार साहब हैं हमारे सीनियर मेंबर, इमरान गाजी साहब, यूनुस गाजी साहब, हम तमाम जो हैं वो फेडरल लॉ सेक्रेटरीज़, फेडरल लॉ मिनिस्टर्स और जो भी अरबाब इख्तियार थे, जो भी चीफ जस्टिस साहिबान आए, चाहे वो पाकिस्तान के थे चाहे वो सूबा पंजाब के थे, हम हमेशा उनके साथ मिलते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो कस्टम कोर्ट जो है वो माशाल्लाह मुल्तान में इस्टेब्लिश हो गई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल भी इस्टेब्लिश हो चुका है। इसके साथ साथ जो ATIR का टैक्स का जो ट्रिब्यूनल है उसका जो सेकंड बेंच है वो भी जल्द फ़ाल हो जाएगा मुल्तान के अंदर। और हम इसके बाद हमारी कोशिश है कि कस्टम ट्रिब्यूनल वो भी मुल्तान के अंदर जो है वो फ़ाल हो, क्योंकि कस्टम का हमें 2 साइड से हमें जो सूबे हैं वो लगते हैं और वहाँ से जो कस्टम के बड़े केसेस हैं वो आते हैं। चाहे हमारा डीजी खान डिवीज़न का बॉर्डर लगता हो बलूचिस्तान से, चाहे हमारा रहीम जर खान का बॉर्डर लगता हो सिंध से, तो बहुत एरिया है। कस्टम का बहुत काम है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट का बहुत काम है, और इसके साथ साथ जो हमारे सर्विसेज ट्राइब्यूनल है, हमारी कोशिश है कि पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल और फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल उसका भी क़याम जो है यहाँ पे लाया जाए और मुस्तकिल यहाँ पे उनके बेंचेस हों। उनका कैंप ऑफिस तो ज़रूर है यहाँ, लेकिन दायरी यहाँ नहीं होती, हमें स्टे के लिए लाहौर जाना पड़ता है। तो जनूबी पंजाब जब तक तख्ते लाहौर से आज़ादी नहीं करेगा, जनूबी पंजाब हमेशा महकूम रहेगा। जी, ये थे जी हमारे साथ सैयद जुनैद मुमताज़ शाह बुखारी साहब, जो कि मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सरकर्दा रहनुमा हैं। उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से हमें टैक्स लॉ के हवाले से अवेयरनेस भी दी और इस पे जो अमेंडमेंट हुई हैं वो भी बताया, और मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जो कारकर्दगी रही है वो भी हमें बताई, और ये भी बताया कि किस तरह से मुस्तकबिल में साउथ पंजाब के हवाले से ख़ुसूसन जो है मुल्तान टैक्स बार किस तरह से काम कर रही है और कौन कौन से जो सहूलियात हैं वो साउथ पंजाब में होनी चाहिए।